हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल अनिरा अकेडमी। बात करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से बीपीएससी टीआरई 3 जो री एग्ज़ाम आपका होने वाला है 19 से 22 जुलाई के बीच में, उसकी कट ऑफ कितनी जाएगी, कितने नंबर तक आपको तैयार रहना है, कितना नंबर अगर आप ले आएंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा। अगर आप बिहार के हैं, बिहार के बाहर के हैं, आप 1 to 5 के हैं, 6 to 8 के हैं, 9 to 10 के हैं, 11 12 के हैं, किसी भी सब्जेक्ट के हैं, मैथ साइंस के हैं, इंग्लिश के हैं, संस्कृत के हैं, उर्दू के हैं, बंगला के हैं, किसी भी सब्जेक्ट के हैं, हर एक जानकारी बिहार के बाहर मेल फीमेल कैटेगरी वाइज जर्नल ईबीसी बीसी एससी एसटी पीएच हर एक चीज़ की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। कुछ अभ्यर्थी ये सोच रहे होंगे कि अभी एग्ज़ाम तो हमारा हुआ नहीं, बिकॉज एग्ज़ाम बस कुछ ही दिन बचे हैं, ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, तो एग्ज़ाम हमारा हुआ नहीं तो कट ऑफ कैसे बताई जा रही है। तो मैं बता दूं आपको, कट ऑफ जो है वो टीआरई 1, क्योंकि टीआरई 1 अभी जल्दी आपका हुआ, टीआरई 1 और टीआरई 2 सारी चीज़ें मैंने अपनी आंखों के सामने देखी। इन्हीं दोनों के बेस पर मैं आपको टीआरई 3 में बताने वाला हूँ कि कितनी कट ऑफ जा सकती है, कितना सेफ स्कोर आपको मान के चलना है। क्योंकि एक पहले आपको अगर अनुभव रहेगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा, बिकॉज टीआरई 1 भी हो चुका है, टीआरई 2 भी हो चुका है, सारी चीज़ें जानकारी मेरे पास है। मैं आपको एकदम हर एक पॉइंट टू पॉइंट बताने वाला हूँ चीज़ें कि कैसे आपको कितना नंबर चाहिए कि आपका सिलेक्शन टीआरई 3 में हो जाएगा। देखिए, आप सभी को पता है बिहार शिक्षक भर्ती में अच्छी खासी यहाँ पर पोस्ट है, पोस्ट की कमी नहीं है। तो अगर आप थोड़ा सा एफर्ट करते हैं और जो मैं चीज़ें बताता हूँ ध्यान से सुनिएगा, कितनी कट ऑफ जाने वाली हैं, चाहे बिहार के हों, बिहार के बाहर के हों, मेल फीमेल एक्स वाई जेड कोई भी अगर आप हों, 1 to 5 6 to 8 9 10 11 12 कुछ भी हैं, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ कट ऑफ कितनी जाएगी। क्या जो प्रीवियस ईयर थी यानी टीआरई 2 का जो आपका कट ऑफ था, क्या उससे कट ऑफ बढ़ेगा या घटेगा? चलिए सारी जानकारी मैं आपको देता हूँ। हाँ, एक बात है, चैनल पर अगर आप नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप सभी को पता है, लास्ट ईयर भी आप जाकर देख लीजिए, मेरे चैनल पर अभी भी शायद वीडियो पड़ा हुआ है। टीआरई 2 का जो मैंने कट ऑफ बताया, एक्यूरेट कट ऑफ लगभग सिर्फ 1-2 नंबर का ही फ़र्क गया था और कट ऑफ एकदम वही गया था। बाद में मैंने स्क्रीनशॉट लेकर भी लगभग सभी अभ्यर्थियों को दिखाया था कि कहा था देखिए जो मैंने बताया था कट ऑफ वही गया। तो एक बार आप भरोसा करिए और आपको, क्योंकि ऐसे कोई कट ऑफ नहीं बताता। कट ऑफ का देखिए, या तो बेस होता है पेपर हो जाता है तब, या फिर अगर पेपर नहीं हुआ है तो उसी से संबंधित अगर पेपर पहले हुए हैं तो कट ऑफ कितनी जाएगी उसके आधार पर भी होता है। तो ऐसे में टीआरई 1 और टीआरई 2 दोनों हो चुका है। आप सभी को पता है टीआरई 1 टीआरई 2 दोनों हो चुका है। उसकी वैकेंसी हमारे पास है, पोस्ट कितने थे, फॉर्म कितने भरे गए थे, किसमें कितना फोर्स था, हर एक चीज़ की जानकारी है। तो आप ध्यान से देखिए, कट ऑफ आपको पता चल जाएगा। अभी मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए, अगर हम बात करते हैं टीआरई 1 की, तो ये है आपका टीआरई 1 का डिटेल। ये देखिए, यहाँ पर जो आपकी वैकेंसी आई हुई थी वो 1 to 5 में लगभग 80,000 थी, और जो आप देख सकते हैं 9 to 10 में लगभग आप मान सकते हैं 33,000 वैकेंसी थी, और लगभग 57,000 57,500 वैकेंसी जो थी आपकी 11 12 में आई हुई थी। बहुत बम्पर वैकेंसी, जब टीआरई 1 का आगाज़ किया गया था तब वैकेंसी आपकी बहुत ही ज़्यादा संख्या में आई हुई थी। आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखिए, आपने पोस्ट देख ली कि कितनी पोस्ट, यहाँ पर फिर से मैं बता दूँ आपको, 1 to 5 80,000, 6 to 8 33,000 और 11 12 लगभग यहाँ पर 57,500 पोस्ट आई हुई थी। इसका कट ऑफ दिखाता हूँ मैं। ये कट ऑफ जो आप स्क्रीन पर सामने देख रहे हैं ये टीआरई 1 का है। टीआरई 1 में ये कट ऑफ गया हुआ था, ज़रा ध्यान से देखिएगा। अगर आप जर्नल, बंगला और उर्दू की बात करें तो यहाँ पर यूआर में गया था 67, 54 और 62। मैं थोड़ा जूम कर दूँ, आप लोग अच्छे से देख पाएँ। हर एक चीज़ को देखते जाइए और समझते जाइए कि इस आधार पर आपका कट ऑफ कितना बनेगा। अभी मैं बता रहा हूँ। ये आपका ईडब्ल्यूएस का सेक्शन है, ईबीसी का सेक्शन है, बीसी। देखिए, मेल फीमेल, फीमेल को यहाँ पर डिफाइन कर दिया गया है, और बाकी ये है मेल का और ये फीमेल का, ये आप देख पा रहे होंगे। आते हैं ज़रा हम नीचे देखते हैं, ये है आपके 9 to 10 का। 9 to 10 में देख सकते हैं सभी विषयवार दी गई हैं चीज़ें, और किस विषय में कितना। जो अधिकतर यहाँ पर मामला दिखता है वो मैथमेटिक्स और सोशल साइंस में। मैथमेटिक्स में 72 गया था और सोशल साइंस में 74। ये टीआरई 1 का कट ऑफ है। बाकी आप यहाँ पर देख रहे होंगे सारी चीज़ें एकदम विगतवार विथ कैटेगरी लिखी हुई है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर मैं एक एक चीज़ें यहाँ पर पढ़ूंगा कि यहाँ पर उर्दू का देख लीजिए, मान लीजिए उर्दू का यहाँ पर ईबीसी में 35 गया था, तो ये चीज़ें काफ़ी टाइम टेकन होगी। इस चीज़ों को ना करते हुए मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ और आपको बताता हूँ कि आपकी जो टीआरई 3 होने वाली है उसमें कट ऑफ कितना जाने वाला है। क्योंकि यहाँ मैं दिखा देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि एक एक्यूरेट इस टाइप की कट ऑफ आपकी गई हुई थी। मैं जर्नल का बता भी देता हूँ आपको। यहाँ पर देखते हैं जर्नल का, आप देख सकते हैं 55 है, 52 है, 58 है, 67, 47। मेन यहाँ पर देखते हैं आप, यहाँ पर 72 और 74। 72 मैथ में गया था और सोशल साइंस में 74 कट ऑफ गई हुई थी। इसी में 11 12 का अगर हम देख लें, यहाँ पर ये देखिए
ये कट ऑफ है 11th-12th की। जहाँ पर पोस्ट है वहाँ पर कट ऑफ दी हुई है, जहाँ पर पोस्ट नहीं थी वहाँ पर इन्हें लिखा हुआ है, आप समझ सकते हैं। यहाँ पर भी देख सकते हैं हर एक चीज़ का यहाँ पर भी कट ऑफ दिया गया। TRE 1 ये हो गया। अब जरा हम यहाँ पर TRE 2 की वैकेंसीज देख लेते हैं। TRE 2 में जो 6 to 8 में वैकेंसी थी वो 32,000 ऑलमोस्ट थी लगभग, और 9-10th की वैकेंसी लगभग 19,000 ये भी है, और स्पेशल में आप देख सकते हो 270 थी, और 11-12th में जो वैकेंसी थी आपकी वो 18,500 से ज़्यादा वैकेंसी यहाँ पर आई हुई थी 11-12th में TRE 2 में। इसका कट ऑफ मैं आपको चलिए दिखाता हूँ। बाकायदा PDF देख सकते हैं, बिहार लोक सेवा आयोग, एकदम ऑथेंटिक चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ। हाँ, इससे पहले जो मैंने दिखा था वो भी एकदम ऑथेंटिक थी, बस वो डाटा बना हुआ था पूरा एक सीक्वेंस में। ये एकदम PDF है आपका जो आयोग जारी करती है। कट ऑफ दोनों एकदम ऑथेंटिक है, आप जाकर चेक कर सकते हैं, कहीं भी 100% विथ प्रूफ रहेगा। बिहार लोक सेवा आयोग पटना, विज्ञापन संख्या 27/2023 यानी TRE 2 की बात कही गई। 6 to 8 में सोशल साइंस का कट ऑफ जरा देखते हैं। मैं स्क्रॉल करता हूँ थोड़ा लंबा इसको, यहाँ पर नीचे आते हैं, बाकी चीज़ें लिखी रहती हैं डिटेल, यानी रोल नंबर किसका कितना नंबर है वो चीज़ें लिखी रहती है, तो वो हमको मतलब नहीं है फिलहाल अभी। और यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आप कट ऑफ देख सकते हैं। अनरिजर्व का 85 गया हुआ था, और देख सकते हैं फिर अनरिजर्व फीमेल का 76। इस बार TRE 2 में हुआ क्या, कट ऑफ हाई गई, और हाई जाने के पीछे भी कारण है, मैं इस बार बताने वाला हूँ कि कट ऑफ TRE 3 में आपकी कम जाने वाली है। क्यों कम जाने वाली है, इसका मैं एकदम ऑथेंटिक 100% प्रूफ भी देने वाला हूँ। देखिए ध्यान से, अनरिजर्व का 76 गया था, EWS का यहाँ पर 80, और EWS फीमेल का 71 SC में, और 57 SC फीमेल, 71 ST में, और 59 यहाँ पर आपका ST फीमेल, और EBC में 78, EBC फीमेल में 67, BC में 82, और BC फीमेल में 71, 70 BPCL। बाकी आप दिव्यांग में डिसेबल वाला यानी जो हैंडीकैप है उनका आप पढ़ सकते हैं, लिखा गया है। फ्रीडम फाइटर का भी देख लीजिए, 52 गया हुआ था। आइए थोड़ा मैं आपको चीज़ें दिखाता हूँ। अब यहीं से अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर देखिए अभी पेपर हुआ नहीं है, बात करेंगे पूरी अजम्पशन की ओवरऑल कट ऑफ में क्या फ़र्क पड़ेगा। सबसे पहले TRE 3 का री एग्ज़ाम होना है, आप सभी को पता है। TRE 3 का जो री एग्ज़ाम होना है, उससे मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, यहाँ पर जो री एग्ज़ाम आपका होना है 19 से 22 जुलाई के बीच में, सभी को डेट पता हो गई, एग्ज़ाम डेट आपको पता चल गई। एडमिट कार्ड भी एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले आ जाएगा। बाकी सिटी जो सिटी होती है वो पहले जारी की जाती है, और जो एग्ज़ाम के बाकी डिटेल होती है वो कुछ दिन पहले जारी की जाती है। इस बार कट ऑफ कम क्यों जाएगा, इसके पीछे रीज़न क्या है? देखिए, इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जो TRE 2 में अभी कार्यरत थे शिक्षक भर्ती पर अपने, लेकिन वो फर्जी तरीके से डोमिसाइल बनाए हुए थे, फर्जी तरीके से एस्टेट था उनका, फर्जी तरीके से सीटेट था। ऐसे अभ्यर्थी बाहर किए जा रहे हैं। अब ये फर्जी तरीका का क्या मतलब, डोमिसाइल तो फर्जी आप समझ गए होंगे, लेकिन एस्टेट और सीटेट में फर्जी क्या, एस्टेट में उनके नंबर पर्याप्त नहीं थे, सीटेट में उनके नंबर पर्याप्त नहीं थे, ऐसे अभ्यर्थी को बाहर किया गया। और ऐसा नहीं कि बाहर किया गया, अब मैं आपको यहाँ पर हुआ कि ये भी जान लीजिए। सीटेट और एस्टेट में, यहाँ पर सीटेट में आपको 90 नंबर चाहिए अगर आप बिहार के बाहर के हैं, और कोई भी कैटेगरी के, बिहार के बाहर के अगर आप हैं और कोई भी कैटेगरी के हैं तो 90 नंबर चाहिए। लेकिन 90 नंबर नहीं है तो भी फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय निकाल दिया जाएगा। हुआ क्या, ये लोग फॉर्म भर दिए, पास हो गए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पता नहीं कैसे किया गया कि देखा ही नहीं गया कि 90 नंबर है या नहीं है। अब देखा जा रहा है तो एक एक कर को कान पकड़कर बाहर किया जा रहा है कि आपके नंबर नहीं हैं, आप बाहर निकलिए। तो ये चीज़ें हो रही हैं। तो ऐसे में वो अभ्यर्थी जो फॉर्म भर पहले ही भर दिए थे, जिनके 90 नंबर नहीं है, अब वो पेपर देने नहीं जाएंगे, क्योंकि पेपर देने गए तो उन पर कार्रवाई भी हो सकती है। क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ समझ लीजिए, अगर बेवजह पेपर देने का क्या मतलब है, सिर्फ भीड़ बढ़ाने जा रहे हैं। तो ऐसी चीज़ें अब नहीं होंगी, और ऐसे में बहुत से अभ्यर्थी बाहर निकलेंगे, आप देख लीजिएगा। और कट ऑफ, पिछली बार कट ऑफ हाई इसलिए भी गई थी क्योंकि यहाँ पर थोड़ा नकल का डाउट था उसमें, कि यहाँ पर नकल हुआ था, डाउट उसी का था। लेकिन फ़िलहाल कोई सबूत नहीं मिला है, तो नकल का डाउट नहीं देखते हैं। और लेकिन हुई थी, इसी वजह से कट ऑफ थोड़ा हाई है। सप्लीमेंट्री रिजल्ट को भी लेकर बात चल रही है, उसकी अपडेट आइए तो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी हम आते हैं ओवरऑल कट ऑफ में, आपको 4 से 5 नंबर का डिक्रीज़ देखने को मिलेगा पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर। हर एक चीज़ में 9 to 10th 11th 12th 6 to 8 1 to 5 सब में देखने को मिलेगा। 4 से 5 नंबर का गिरावट इस बार होगा। बाकी सारी जानकारी मैं दे दिया हूँ, धीरे धीरे आपको मैं हर एक सब्जेक्ट का दिखाऊंगा जैसे पेपर हो जाएगा तब। क्योंकि हर एक सब्जेक्ट का अभी बता पाना मुश्किल है, क्योंकि पेपर नहीं हुआ, इसीलिए मैंने TRE 1 और TRE 2 लिया, उसके बेस पर आपको कट ऑफ बताया, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ओवरऑल यही जानकारी है कि आप मान लीजिए
4 से 5 नंबर तक आपको गिरावट देखने को मिलेगी कट ऑफ टीआरई 3 के री एग्जाम में। बाकी आने वाली अपडेट आपको यहीं से मिलेगी, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा हर एक ऑथेंटिक जानकारी के लिए। चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।